कोई पता ही नहीं रहता। और तुम्हारा बता कैसा है? सब ठीक ठाक है। अपन बताओ प्रधान का हाल समाचार है? कैसी आज दर्शन दिखा? दर्शन? हाँ? दर्शन तो घर में गया हूँ आज। अच्छा, सोचा चलो आज घर में देखूं। बड़ा दिन बाद देखा ना। कहाँ चला जा? पता ना चलता। जब से मर्डर किया हो तब से लापता रहता हूँ। अच्छा, हाँ, ताकि मुझे कोई पता नहीं। ठीक है प्रधान। लेकिन जब से तुम बता घूमत है कोनो पता नहीं चलता है। तुम्हारे पुलिस वाले हिरता है, बचिन के रहना है। कहूँ तू पाछे से पिला गया। पिलाए का बे? अरे मतलब मरा जाऊंगा। मरा जाबा। आगे से मारे वाले कम, पाछे से मारे वाले ज्यादा ही रहता है। कैसी खिलपन दे के मुझे बोल चाल। अच्छा प्रधान, हमको चाय आता लगा। मालिक कसम आज तुझे एक दुनिया से मिटा दूंगी। भागते हैं बुज़दिल। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं पहचान पाया। तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, नहीं पहचान पाया कुत्ते। तेरे ही कारनामों ने मुझे आज डाकू बना डाला। मैं वही अमरपाल की बेटी अंजलि हूँ। भागेगा? नहीं भागूंगा। भागते हैं बुज़दिल लोग। तू मेरी जान की भूखी है। तू मुझे गोली मारना चाहती है। दुनिया से मिटा दूंगी कुत्ते। एक खिलौना लेकर मुझे दिलवा रही जो मैं बचपन से खेलते चला रहा हूँ। शेरनी, तेरे पीछे पुलिस पड़ी। शेरनी कोई मिट्टी का खिलौना नहीं है। जब चाहेगा खेलेगा, जब चाहेगा तोड़ देगा। तेरी माँ ने दूध पिलाई है तो शेरनी को छूकर देख। आज कुत्ते तुझे मैं दुनिया से मिटा दूंगी, नहीं बच जाएगा। चल मरने के लिए तैयार हो जा। अरे तेरे ऊपर गोली चला रही है। देख उधर पुलिस आ रही है। देख 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 देख। अर्जुनवा, आज तूने मुझे चकमा देकर भाग गया है। खाती हूँ कसम मरे हुए माँ बाप को, जब तक तुझे दुनिया से नहीं मिटा दूंगी, चैन से नहीं बैठूंगी। आ रही हूँ तेरे पीछे। हाँ साथियों, मेरा परिचय लो। मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरी कहानी क्या है। साथियों, मुझे देखकर आप लोग हैरत तो जरूर होंगे कि ये तो अमर पलवा का बेटा अनिल कुमार है। ये पुलिस वाला कैसे हो गया। साथियों, ठीक दीपावली के दिन मेरे माँ बाप को जबर जुर्म मार डाला। भाई बहन खेत से जब दीपक जला के आते हैं तो देखते हैं एक तरफ मेरे बाबूजी की लाश, एक तरफ मेरी माँ की लाश। भाई बहन माँ बाप की लाश पे गिर के रोने लगे और सोचने लगे कि बाबू, आज त्योहार के दिन मेरे घर में फूलों की होली कौन खरीदता खेला। तभी मेरी नजर पड़ी अर्जुनवा पे। अर्जुनवा दोनों प्राणी मेरे दरवाजे पर खड़े थे। अर्जुनवा को देखते ही आग बबूला हो गया, गुस्सा आ गया। मैंने दौड़कर उसके गिरेबान पर हाथ लगा दिया। मैंने कहा, अर्जुनवा तूने मेरे माँ बाप को मारा है, मैं तुझे मार डालूंगा। साथियों, इतने में अर्जुनवा और उसकी औरत आशा प्रबला दोनों मिलकर मेरी बहन और मुझे बहुत मारे बाबू। भाई बहन छोटे से कुछ नहीं कर सके। मैं गुस्से में कहा कि अर्जुनवा, मैं तेरे खिलाफ FIR लिखाने थाने जा रहा हूँ।
इतने में अर्जुनवा ना जाने कौन से ऐसी नशीली चीज ली थी बाबा, उसकी औरत और अर्जुन दोनों मिलकर के मुझे बेहोशी की दवा सुखा दिए, वही जमीन पर गिर गया। जब होश आया तो मैं क्या देखता हूँ, जंगल में पड़ा हूं। रोने लगा कि भगवान यहाँ पर कैसे आ गया। उसी रात के संयोग से पुलिस कमिश्नर शिवाकांत की गाड़ी जा रही थी। मेरे रोने की आवाज सुन करके ड्राइवर से कह के गाड़ी रुकवा दी और मेरे पास आए। कहने लगे बेटा क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो, इस जंगल में अकेले रो रहे हो। मैंने कमिश्नर साहब को अपनी सारी व्यथा बताई, सारी कहानी बताया। कमिश्नर साहब को दया की, कहने लगे कि बेटा चला सत्तू मेरे साथ रहेगा। अपनी गाड़ी में बैठा करके मुझे अपने निवास पे लिया गए। जब उनके निवास पे जाता हूँ तो उनकी पूरी फैमिली वह रहती है। मैडम जी जब उनकी देखी तो कहने लगी कि साहब इस लड़के को रख लीजिए अपने पास। साहब उसी दिन से मैं उनके यहाँ रहने लगा। पढ़ा लिखा पहले से ही था और अच्छी तालीम हुई बाबू। उसी वक्त यूपी गवर्नमेंट में पुलिस इंस्पेक्टर का वांट निकला था। कमिश्नर साहब मुझसे कहने लगी बेटा फार्म भर दे, हो सकता है मुकद्दर चमक जाए। मैंने फार्म भर दिया, ले चला गया, पेपर दिया, फ्रैक्चर हुआ, इंटरव्यू साचा, यानी सारी क्रिया मैंने पूरी की। और नतीजा आप लोगों के सामने है कि आज एक किसान का बेटा इस पद पर नियुक्त है। साथियों मेरी पहली पोस्टिंग आगरे में थी, आगरे से हटा करके मुझे इलाहाबाद कर दिया गया। अब इलाहाबाद से मुझे हटाया जा रहा है, मुझे अकबरपुर थाने में भेजा जा रहा है, क्योंकि वहां डाकू नाम की शेरनी, डाकू शेरनी नाम की एक बहुत बड़ी पीहड़ की रहने वाली पूरे अकबरपुर में तहलका मचा रखी है। डाकू शेरनी को अरेस्ट करने के लिए मुझे भेजा जा रहा है। और मैं भी कसम खा रहा हूं कि डाकू शेरनी जब तक तुझे अरेस्ट नहीं करूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैंने कसम खाया वर्दी पहनते समय इंसाफ का पुजारी हूँ, इंसाफ करूंगा। अगर वर्दी है मेरा मुजरिम है मेरा भाई या मेरी बहन तो गिरफ्तार करूंगा। डिपार्टमेंट जहाँ देश देगा वहां तो जाना ही पड़ेगा। अब मैं चल रहा हूँ अकबरपुर थाने में, देखता हूँ मेरे स्टाफ के कौन कौन लोग वहाँ रहते हैं। आगे देखिए आप लोग शांति बना करके, संगीत में बहुत आनंद आएगा। अब मैं चल रहा हूँ ऊपर। क्या बताई भैया बाबू है, आज 2-3 दिन से हमारी तबीयत बहुत गड़बड़ चलत, न तो घरे से काम पे पावत है, न टाइम से खाए नाश्ता खाना पीना कुछ बना पावत है। जब से हमार मुन्ना अपने पेट में आया और बच्चा है दुनिया में आने वाला बा, लेकिन सारा दिन घर के काम करे पड़त है। आज कुछ तबीयत ज्यादा गड़बड़ लागे, चलते ही थोड़ी देर बैठ के आराम करती हूँ, उसके बाद काम कर लूंगी। बताओ आखिर सवेरे चाय नाश्ता खाना न पानी न नहा के पानी, अरे रात का बिटिया हर जइयो दादा की माई ओलर के आराम करत यही घरे के मालकिन भाई ने के करानी है, हमको कर हर जइयो की आए है के गोले के मेहंदी हाथे के मेहंदी न छूने रंडल आ दिया तो बलवान हो बेहतर काय हर चाय इतना जून होई करा तो हां चाय नाश्ता पर का करते नाल की बिटिया हर चाय बताओ रंदी क्या करते
दीदी हमारी बात सुना। ठीक तबीयत हमारी नहीं चल रही, नाश्ता खाना दीदी बनाई नहीं, बच्चा मेरे पेट में पड़ा बच्चा। बच्चा मेरे पेट में पल रहा, इसे तरस न करिए। ऐसे ही हो कहने के पेटे में लड़कियां बारान दो के कुछ न करे। हाँ तू न कर तो हर पाप करे ही का हर चाहिए कि तो हर माई रान के बिटिया आई है। हाँ हजार गाड़ी पहले हमारे बाप क्यों लान दी। तबीयत हमारी अरे लगी चल रही, नहाने का पानी भरूंगी। ठीक तबीयत नहीं चल पे तोर बड़ी मेहनत धरी हम अते घरे काम न करबे पानी न भरबे नहाय के हमका हजे के करी रे देख दीदी का करे दी हमार डिलीवरी नजदीक पर बियाह दिए हो बहने पानी न भर पाती थी पलटी वचन पड़त पलटी लौटा पाऊ। अरे बाप दीदी हम काम धंधा करे लायक के पाऊ पहले के पाऊ दीदी ए तता हवाया देख भाभी मैं भी एक औरत हूँ तू भी एक औरत, मैं औरत का दर्द समझती हूँ। ऐसी बात है तो भाभी आज तो का कुछ न कहा तोर पेटे में लड़ी क्यों बा समय नजदीक बा होई वाला बा चल ठीक बा आज तो का कुछ न कहा भाभी जब गलती भयो का क्षमा कह दे भाभी आज तो का कुछ कहा भाई न करो। अब हंस दे भाभी भाभी आज तो का कुछ न कहा लेकिन जो तोर कोख में तोर बच्चा पलत बा ऊ माटी दियो ना
दिए चक्का जाऊँ हम। किस लिए मार रही हो? मैं जानना चाहता हूँ क्यों मार रही हो भाभी को? अरे माटी दिए उन्हें ऐसा गाड़ी यही बात कह रहा हूँ सिरा पूछा तुम्हारे अभी दिया दीदी हो इसलिए तहजीब से बोल रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। बड़ा सम्मान करता है दीदी करे अब तो मार माटी दे मारा ही लागे और कहाँ कहाँ बड़वार बहनी है सम्मान। दीदी मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जानना चाहता हूँ कि भाभी ने कौन सा गलत काम किया है जो इस तरह मार रही हो? क्या है ये बताओ। हम आई है अपने ससुर सिंह आराम करे पर एक नौकरानी है कुल काम हमारे करम ना हर जाए रंडी हमको सवेरे चाय ना नाश्ता ना खाना ना पानी ना नहाय पानी भर सक ये हाल के धोती हमार करीब बाबा तक धोज ना रंडी। मेरी बात सुनो दीदी, खोलकर सुनो कि भाभी की तबीयत ठीक नहीं है और इस हाल में भाभी माँ कोई काम नहीं करेगी, घर का सारा काम तुम्हें करना होगा। अगर चार जाओ तो भगवती गालू तो हार भाई बहुत करता है भाई अरे घरे काम हम करें। हाँ दीदी, घर का काम तुम्हें करना होगा, भाभी माँ कोई काम नहीं करेगी। करे चली हम चूल्हा पर बैठी और क्या? मैं खाना नहीं बना पाऊंगी, मेरे इतने कोमल हाथ हैं, हाथ जल जाएंगे और धुएं में बैठूंगी तो काली हो जाऊंगी। मैं काली नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा भैया, मुझसे नहीं होगा। अच्छा इनसे ना हो ये खाना बनाई चूल्हा आगे जही दे करिया हो जही धुआं लागे खाना बनाई तो जल जही हम नहीं समझता है का तो बैठे बैठे चला दीदी अरे खाना तो तुम्हें बनाना होगा और घर का सारा काम तुम्हें करना कुछ ना होगा। कर माटी दियो नु हम कुछ नहीं करो। ज्यादा बोला तुम कचरा बाबा मुझे मारोगी? अरे दीदी अरे भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, इस वक्त मैं भाभी को लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मेहरा हमारे लिए जावे कर लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो कि मेरे आने के पहले तुम मेरा घर छोड़कर अपने ससुराल चले जाना। मैं जा रहा हूँ दीदी। राम मेहरा माटी दियो अब कल लवाई ले तू एक साथ अब बतावा एक माटी दियो लेके इतनी बड़ी एक मजाल कि हमरे ऊपर हाथ उठा दे मेहरा गवलिया हमने भौजाई बाहर ठीक बा आवाज हमरे बड़का भैया के आवाज अभिनाथ भैया के जवान घर पूरी पोई देव अगर दोनों भाई कलक न करे तो हमार नाम ना आशा बर आवा भैया
दीदी तो हर मुड़वा पी जाए अपन छतिया छतिया पीटी तो हो रही है दीदी है मार साले दीदी रोज बैठे तबे तो दीदी अगर रो रही है तो चुप करना चाहिए ना बात क्या है दीदी क्यों रो रही है दीदी देख के बाद मुंह बता छोड़ कर रोज हम चले बता छोड़ के जिन रोवा दीदी लेकिन अनुराग बात क्या है दीदी रो क्यों रही है हमको नहीं पता बाकी भैया दीदी पूछा का बात है जिन रोवा ज्यादा रो तो हर पनिया झुराई जाए पनिया झुराई जाए दीदी दीदी मेरी बात सुनो क्यों आंखों से आंसू बहाती बात है भाई कौन सी मुसीबत पड़ चुकी है अरे मोर भैया कल ने मुंह न बताई क्या बात है भाई कल ने मुंह न बताई भैया बतावा जवन भगवान दे है उस बतावा अरे नखरा करता हो नखरा करता है आखिर बता भैया एक हरम बड़ी है नीचे बेकार एक न बोली है तुम्हारा पूरा हक है दीदी तुम बोल भी सकती हो मार भी सकती हो जाने भैया सवेरे उठे और चली गए अमिताभ कमरा में बताओ बहन अमिताभ कमरा में जाते ही कहा देखा ही तो मेहरारू आरतिया दोनों मुहे मुंह डाल बैठे मोर अरे इस तरीके से तुम बात करती हो तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा है भाई हम झूठ बोला झूठ बोल रहे हो दीदी तुम देख ले अरे तुझे पता है झूठ बोला अमित को इस तरीके से देखती है आरती की जिस तरीके से माँ अपने बेटे से प्यार करती है अरे झुक लगा है भैया अंदर की बात ना जाता हम अपने आंखी देखे हम तो हार कसम खाई कहा था हम तो हार कसम खाई कहा था कब तो हार कसम नहीं खाए लेकिन आज जो अपने आंखी देखे है वही नीचे बेचारे बोले तभी तो हमका करना मारे से करना मारे का बताई भाई चुप हो जाओ दीदी बारी अमित और अमित तुझे तो सर मारना चाहिए था सारे एक चुल्लू भर पानी में डूब के तुझे मार जाना चाहिए था अरे इतनी बेरहमी से बैठ तुम्हारा और मेरी बीवी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है सारे दीदी दीदी मैं इसी वक्त जा रहा हूँ उस कमीने को मैं जान से मार उनको उसे जिंदा नहीं छोड़ना इस वक्त मेरा मूड बवाल भाई मुझे जाने दो दीदी ए भैया देखा हम जानते हैं गुस्सा है जोश में होश न खोई चाहिए क्या करूं दीदी मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा मैं करूं क्या चला अब चली थाने तू चला जो थाने पहले ओकरे खिलाफ रिपोर्ट लिखा ओकरे खिलाफ एफआईआर करा कानून के सहारे ले कुछ करा भैया नहीं भी हम तोरे कुछ हो जाए हम कैसे रहा
माँ बाप के खत्म होने के बाद बाबूसी मेरी बहन का ऐसा प्यार मिला कि आज तक कभी माँ बाप के याद नहीं आया। जो मेरी बहन कहेगी मैं वही करूंगा। बहन इस वक्त मैं जा रहा हूँ, थाने पर फाइया लिखाऊंगा। हाँ भाई, ये चल। उसके बाद फिर उस कमीने से मीनू को दोनों को बंद करवा दूंगा। हाँ भाई, ये चलो दीदी चल। साथियों, मैं विशाल अग्रवाल डॉक्टर हूं और चलता हूं क्लिनिक पे, देखता हूं क्या हाल चाल है, कोई कंपाउंडर है कि नहीं है। बैठ के इंतजार करता हूं कोई आता है कि नहीं। अरे हम कहे कंडक्टर साहब नमस्ते। कंडक्टर साहब, डॉक्टर साहब कहा जाता है। इतना दिन से कंपाउंडर का काम कर रहे हो, तुमको बोलना भी नहीं आता है। हम ज्यादा दिन हमका नहीं भगवान। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताइए अस्पताल का क्या हाल चाल है, कितने मरीज आए, कितने आ गए? अरे वो एक महिला आई हुई थी, अच्छा, उसको हाइड्रोसील हुआ था। महिला को हाइड्रोसील हुआ था। और तुमको क्या होता है? तुमको क्या होता है? डॉक्टर साहब हमारा चेकअप करे लागत है, हमारे बच्चे जाने का पड़ा। हाँ, अगर महिला को हाइड्रोसील हो सकता है तो तुम्हारी बच्चेदानी गड़बड़ हो सकती है। पागल कहीं के। महिला को कैसे हाइड्रोसील हो जाएगी? बता बता तू। अरे हम वह का कहा दिन के लिए हमके वह टाइम चेक किया, टाइम के लागत है तो ठीक हो गया हुए। अच्छा, पेट पिलाता है तो तुमने समझ लिया कि हाइड्रोसील। अरे वो किसी को लेके आई होगी, कोई मर्द मरीज होगा। हाँ हाँ, उसके साथ में एक आदमी था। हाँ, ये बात सही है। वो बोल रहे थे कि इनको हाइड्रोसील हुआ है, इनका ऑपरेशन करिए। अच्छा मैं ले गया उनको ऑपरेशन थिएटर में। अच्छा अच्छा। हाँ, उनका ऑपरेशन करना चालू कर दिया। जब ऑपरेशन कर दिया तो आदमी तड़फाने लगा। अच्छा पूरा मर्ज बाहर रख दिया। अच्छा अच्छा। मैं उस आदमी से पूछा भाई क्या हुआ, इतना तड़फा क्यों रहे हो? हाँ, बोला कि साहब मुझे बहुत हल्का हल्का महसूस हो रहा है। हल्का हल्का महसूस हो रहा है। मतलब कि कहा कि हमारा पेटवा एकदम खाली जैसे लागत है। अच्छा अच्छा, तो मर्ज निकल गया ना भाई। मर्ज निकल गया तो हल्का ही हो जाएगा ना वो। वही तो जवन मर्जो निकाले रहे वही मर्जो बीच में किनार की लड़कियां रहने हैं। नान के लड़कियां रहा है यार, तुम बहुत गड़बड़ सड़बड़ कर रहे हो। ठीक है, तब कैसे करी डॉक्टर साहब वो तो हम भेज देना बेली अस्पताल रेफर कर अच्छा रिफर कर दिए हो ना? हाँ। चलो ठीक है, वो लोग देख लेंगे। हाँ। रिफर कर दिए हो ना, देख लेंगे। चलो चेम्बर में बैठता हूँ। एक बुढ़ा आया था। अच्छा, बुढ़ा भी आया था? हाँ। क्या हुआ था उसको? वो बोल रहा था मतलब कि उसका मुंह सड़ गया था, दिखा रहा था। हाँ, मैं चेकअप किया तो मुझे लगा कि उसके मुंह में बवासीर हो गया है। मुंह में बवासीर हो गया। उसका मुंह सड़ गया था तो तुमने समझ लिया मुंह में बवासीर हो गया है। हाँ? तुम्हारे मुंह में बवासीर हुआ था क्या? नहीं कब हम हवा नहीं। हाँ। अगर हो जाएगी आगे चल के देखा चाहिए बा। अरे पागल, मुंह में बवासीर नहीं होता है, बवासीर दूसरी जगह होता है, तुम समझ नहीं पाए। चलो ठीक है बेटा, डॉक्टर साहब जो मरीज नहीं बताओ। हाँ ठीक है, चेम्बर में बैठ रहा हूँ। क्या हुआ बेटा, क्यों इतना रो रहे हो? मेरी भाभी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है डॉक्टर साहब। अच्छा। मेरी भाभी को बचा लीजिए। मैं आपसे आवाज जोड़ता हूँ डॉक्टर साहब, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ।
साहब मेरा नाम अमित कुमार है। अमित कुमार है तो ठीक है अमित, तुम घबराओ नहीं, तुम्हारी भाभी को कुछ नहीं होगा, देख लिया जाएगा, जो कुछ होगा सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब हाँ आप धीरज रखो बस। ठीक है देखता हूँ। देखिए अमित, क्या बात है डॉक्टर साहब? तुम्हारे भाभी को मैंने चेक किया, क्या हुआ? तुम्हारे भाभी पेट से है ना, हाँ डॉक्टर साहब। और उसके पेट पे चोट वोट लगी थी क्या? हाँ डॉक्टर साहब। देखिए बच्चे की धड़कन कम आ रही है मुझे। क्या? हाँ, और इनको ऑपरेशन करना पड़ेगा। चाहे जो कुछ कीजिए डॉक्टर साहब, लेकिन मेरी भाभी को बचा लीजिए। एक काम करिए कंपाउंडर, पहले इनको ले चलो, अल्ट्रासाउंड करवाओ, रिपोर्ट लेके मेरे पास आओ, मैं यहीं पे बैठ रहा हूँ। बाबा जी तोहरे भौजी का आराम हो जाए, ले चला पहले चीर घर में इनका ऑपरेशन करा जाए। साहब ये क्या कह रहे हैं? चीर घर में, ऑपरेशन थिएटर में। हाँ गलत पलत बोलते रहते हो यार, लेके जाओ जल्दी से रिपोर्ट लेके आओ। हाँ स्त्रीलिंग आई थी, हाँ हाँ, उसका हमने उल्टा साउंड कर दिया। उल्टा साउंड नहीं कर दिया, अल्ट्रासाउंड कर दिया। हाँ, ठीक है लाओ रिपोर्ट देखता हूँ। यानी पूर्व देखा अनाप शनाप मत बको यार, निपुरवा क्या है, रिपोर्ट देखो कि निपुरवा देखो। शायद हम ज्यादा पढ़ा लिखा में नहीं आई, आप देखें जब अरे तो इतना दिन से साथ में काम कर रहे हैं, तुमको आना चाहिए बोलना। बाबा तुम्हारे क्या करिए, ऐसे रखते हैं जाए। चलो ठीक है रिपोर्ट देखता हूँ। यहाँ सिखाई देंगे। देखिए अनुराग, हाँ, जो मरीज है ना, रिपोर्ट में आया हुआ है, उसका बच्चा पेट में खत्म हो गया है। उसके घर वाले को बुलाओ। अच्छा बुलाओ कहीं। हाँ कौन है उसको, अमित को बुलाओ। अरे अरे, डॉक्टर साहब मेरी बात सुनिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए कहिए। मैं बता रहा हूँ तुझे।
अमित, मैंने तुम्हारे भाभी का ऑपरेशन किया, बहुत कोशिश के बाद तुम्हारे भतीजे को मैं बचा नहीं पाया। अरे मैं क्या जवाब दूंगा बड़े भैया को? अगर बड़े भैया पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा? बेटा अमित, देखिए मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ, तुम्हें कितना दर्द है, क्या महसूस हो रहा है। अब इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। अमित एक काम करो, डॉक्टर साहब, मेरी भाभी मसे मुझे मिला दीजिए। हाँ ठीक है, भाभी बस से मिला देंगे। अनुराग, इसकी भाभी बस से मिला दीजिए। देखिए बेटा, हमें रोने धोने से कुछ फायदा नहीं है। अब जो होनी थी मैंने अपने जितना बन सका मैंने किया, लेकिन फिर अनुराग भैया, पानी लाओ। सीधा मारो, पानी बिको। देखिए अमित, अब तुम अपने बच्चे को ले जाओ, अंतिम संस्कार करो बेटा। हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ। हम मुंडे का कफन अभी नहीं चलेंगे। सबसे पहले वो सारा खून से मिलूंगा जिसने मेरे मुंडे को मार दिया। उससे मिलने के बाद मैं मुंडे का अंतिम संस्कार करूंगा।